व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक हॉरर मूवी होने वाली है। मूवी का नाम है द कंज्यूरिंग, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी बेहतरीन अमेजिंग मूवी है। सो मूवी की शुरुआत होती है और हमें काफ़ी बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लॉरेन, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। अपनी रिसर्च के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों के अंदर से शैतान भगाया है। ये सारे लोग बहुत ही ध्यान से उन्हें सुन रहे होते हैं। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें 1971 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कार में एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। इस फैमिली में टोटल 7 लोग होते हैं और इनमें जो कपल होते हैं उनके नाम होते हैं कैरोलीन और रॉजर। सो ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा सभी लोग एक्साइटेड होते हैं। इनकी जो बेटियाँ होती हैं उनके नाम होते हैं एंड्रियो और नैन्सी, क्रिस्टीन, किंडी और अप्रैल। इन लोगों के साथ इनका एक डॉग भी होता है जिसका नाम होता है सैंडी। ये सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो इनका डॉग होता है सैंडी, वो घर के बाहर ही रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और सहमा हुआ था, मानो उसे ऐसा लग रहा था कि इस घर के अंदर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो घर के बाहर ही वहीं पे खड़ा हुआ था। अब ये लोग उसे वहीं छोड़कर घर का सारा सामान को सेट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि कैरोलिन की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम अप्रैल है, वो एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है और उसे वहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़िक का खिलौना मिलता है, जिसमें एक शीशा भी लगा हुआ होता है। अब इधर बाकी सारी लड़कियाँ घर के अंदर हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं और फिर उनमें से एक लड़की एक छोटे से कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेती है ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके, लेकिन उसे ढूंढ लिया जाता है। और नैन्सी जैसे ही उसे पकड़ती है, गलती से उस दीवार के कुछ टुकड़े ज़मीन पे गिर जाते हैं, जिससे भी तेज़ आवाज़ होती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। इसके बाद वहाँ पे रॉजर आता है ये देखने के लिए कि ये कैसी आवाज़ है, और वो उस दीवार को देखता है तो अभी उस टाइम एक और टुकड़ा ज़मीन पे गिर जाता है और ऐसे ही करते करते काफ़ी सारे टुकड़े ज़मीन पर गिरना चालू हो जाते हैं। और वो एक माचिस की तीली जलाकर देखता है कि वहाँ पर एक तहखाना है, एक बेसमेंट मिलता है उसे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है वहाँ पर। जब ये लोग नीचे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ खास नहीं मिलता है और अंधेरी की वजह से, और फिर यहाँ पे ये लोग ऊपर आ जाते हैं। अब राजौर सभी को बोलता है कि कोई भी अब नीचे नहीं जाएगा, नीचे बहुत सारे चूहे हैं और कॉकरोचेस हैं। और अब रात हो चुकी है, लेकिन सैंडी अभी तक बाहर ही है। वो घर के अंदर सुबह से नहीं आया है, वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। और ये बात कैरोलीन रॉजर को बताती है तो वो बोलता है कि मैंने उसे चेन से बांध दिया है, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वो दोनों लोग सो जाते हैं और सुबह कैरोलीन देखती है कि उसके पैर में एक निशान हो गया है, जो कि उसे पता नहीं होता है कि ये कैसे आया है। अब कैरोलीन रॉजर को वही निशान दिखाती है जो कि उसके पैर में रहता है, तो वो बोलता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अप्रैल घर के बाहर से काफ़ी तेज़ आवाज़ में चीखती है और ये लोग भागते हुए बाहर जाते हैं। तो ये देखते हैं कि इनका डॉगी सैंडी मर चुका है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं और इन्हें पता नहीं होता है कि ऐसे अचानक से कैसा हो गया है। अब अगले सीन में हमें ऐड दिखाया जाता है, जो कि एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए वो उसी के साथ एक कमरे में होता है। वहाँ पर उसकी सारी पैरानॉर्मल की चीज़ें देखते हैं, जिसे कि उन्होंने अपने केसेस के दौरान इकट्ठा करी थी। अब रात का समय हो चुका है और हमें फिर से कैरोलीन और रॉजर दिखाए जाते हैं, जो कि अपने घर में कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वो बाहर जाकर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब फिर जब वो सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एंड्रियो दिखती है। वो उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि ये आवाज़ें सिंडी कर रही है, वो फिर से नींद में चलना चालू हो गई है। तो रॉजर ऊपर जाके देखते हैं कि उसी कमरे में सिंडी एक अलमीरा से अपने सिर को ठोक रही थी। अब वो सिंडी को उठाते हैं और बेड पर सुला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैरोलीन के पैर पे जो निशान होता है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा है। अब वो उसकी पूरी बॉडी पर होने लगा है, तो रॉजर उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए तुरंत ही बोलता है और ये बोलकर रॉजर वहाँ से निकल जाता है। अब कैरोलीन अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है। कैरोलीन अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक अलमीरा के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो सोचती है कि ये उसकी बेटी है, लेकिन जब वो पट्टी हटाती है तो उसकी बेटी पीछे खड़ी होती है। इस बात से कैरोलीन थोड़ा घबरा जाती है। तो यहाँ पर उसे लगने लगता है कि इस घर में कोई और भी है जो कि इनके साथ रह रहा है। क्रिस्टीन जो कि सो रही होती है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो उसे कोई परेशान कर रहा है, और तभी वो अचानक से उठ जाती है और तेज़ तेज़ से रोने लगती है, जिससे कि उसके बगल में सोई हुई नैन्सी भी उठ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ। तो क्रिस्टीन दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। इसके बाद नैन्सी वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता है और तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिससे डर के क्रिस्टीन बहुत तेज़ से चिल्लाती है और इसकी वजह से रॉजर और कैरोलीन भी यहाँ पर आ जाते हैं।
अब वो लोग जाके देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है एज यूजुअल, जैसे कि सारी फिल्मों में होता है। अब इसके बाद क्रिस्टीन अपनी मॉम डैड को बताती है कि किसी आदमी ने, किसी चुड़ैल ने उससे बात करी है कि वो उसकी सारी फैमिली को मार देगी। और ये सुनकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर और सहम जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगने लगा था कि अब इस घर में कोई और भी है जो कि इनके साथ रह रहा है, कोई शैतानी शक्ति है। और इधर हम देखते हैं कि कैरोलिन के शरीर पे वो निशान और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे जो कि वो शैतान दे रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ दवाएं भी ले रही थी। अब इसके बाद वो अपने रूम में आती है, लेकिन तभी उससे ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। जब वो देखने जाती है तो सीढ़ियों पे लगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगती है और टूटने लगती है और वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे कुछ अजीब सा लगता है, कुछ अजीब सा फील होता है। वहाँ पर रखी एक बॉल अपने आप हिलने लगती है और अजीब अजीब तरह की गतिविधियाँ होने लगती है, तो वहाँ से डर के ऊपर भाग जाती है। इसके बाद हम नैन्सी के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो फिर से नींद में उसी अलमीरा से अपना सिर को मार रही होती है और इस आवाज़ को सुन के एंड्रियो जाग जाती है और वो उसे दोबारा वहाँ से लेके अपने बेड पे सुला देती है। लेकिन तभी एंड्रियो को अलमीरा से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। अलमीरा को खोल के जब वो देखती है तो उसके अंदर सिर्फ कपड़े होते हैं। वो जैसे ही अलमीरा के ऊपर देखती है, वहाँ पे एक चुड़ैल बैठी होती है जो कि उसके ऊपर कूद जाती है। अब एंड्रियो काफ़ी तेज़ से चिल्लाती है, जिससे कि सारे लोग उस कमरे में आ जाते हैं और वो तेज़ तेज़ से बोल रही थी, डैडी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मार रहा था, कोई उसे परेशान कर रहा था, और ये वही चुड़ैल थी जिसे कि ये लोग देख नहीं पा रहे थे। और इसके बाद हम दोबारा एड और लॉरेन को देखते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर होते हैं। तो इसी लेक्चर में कैरोलिन भी होती है और वो एड और लॉरेन को सब कुछ बताती है कि उसके घर में क्या हो रहा है, और बोलती है कि प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें हो रही है। तीनों लोग रॉजर और कैरोलिन के घर आ जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ सही नहीं लगता है। लॉरेन जब उस बेसमेंट में जाती है तो एड से बोलती है कि यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज़ हुई है। एक्चुअल में लॉरेन के पास कुछ पावर्स होती हैं, कुछ शक्तियाँ होती हैं, जिससे कि वो आत्माओं को फील कर सकती है। और अब लॉरेन घर के बाहर जाती है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके और भी इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर सके। और उसके पीछे पीछे वहाँ पर एड भी आ जाता है। जब लॉरेन पीछे एड को देखती है तो वहाँ ऊपर उसे एक लड़की की बॉडी लटकी हुई दिखती है, जो कि सिर्फ लॉरेन को दिख रही थी। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सहम जाती है, डर जाती है, और वो घर के अंदर आकर रॉजर और कैरोलिन को बताती है कि आपके घर के अंदर एक काला साया है और आपके घर के बाहर एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई दिखी मुझे। जिसे सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद एड और लॉरेन यहाँ से जाने लगते हैं ताकि वो और इन्फॉर्मेशन इनके घर के बारे में पता कर सकें। को इनकी घर की तस्वीरों से कुछ इन्हें पता चलता है। लॉरेन एड को बताती है कि ये घर 1863 में जेम्स नाम के आदमी ने बनाया था, जिसकी एक वाइफ थी जिसका नाम था बाथशेबा। उसकी वाइफ काला जादू पे बहुत ही विश्वास करती थी और वो खुद भी काला जादू करती थी। उसने एक शैतान के लिए अपने 7 साल के बच्चे की बलि चढ़ा दी, और जब उसे ऐसा करता हुआ उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया तो वो भागकर घर के बाहर आई और खुद को पेड़ से लटकाकर फांसी लगा ली। लॉरेन बताती है कि उसने उस शैतान से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि यहाँ की ज़मीन पर अगर कोई भी कब्जा करेगा तो शैतान उसे नहीं छोड़ेगा। अब एड और लॉरेन दोबारा अपनी टीम के साथ उस घर में वापस जाते हैं और उनके साथ अब कुछ कैमरास भी हैं और कुछ चीज़ें भी हैं ताकि वो सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सके। का समय हो चुका है और एड और लॉरेंस एक मेटल डिटेक्टर लेके उसी बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती। वो जैसे ऊपर आते हैं तभी अचानक से उस बेसमेंट का गेट बंद हो जाता है, जिसे देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अभी एक नॉर्मल बात हो गई थी। अब सुबह का टाइम होता है और लॉरेन बाहर कपड़े सुखा रही होती है, लेकिन तभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और तूफ़ान आ जाता है। और उसी टाइम हम कैरोलिन को सोते हुए देखते हैं, जिसके हाथों पे काला निशान पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि वो शैतान उसे दे रहा था। और जैसे ही कैरोलिन की आँख खुलती है, उसके ऊपर एक चुड़ैल आ जाती है, जो कि अपने मुंह से उसके मुंह में सारा खून गिरा देती है, जिससे कि वो भी अब शैतान के अंदर, शैतान के बस में आ चुकी है। और उसकी चीख सुनकर लॉरेंस भाग कर ऊपर आती है, और जब वो कैरोलिन का डोर खोलती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। अब ये एबनॉर्मल चीज़ें बढ़ती जा रही थी, जैसे कि इनके एक टीम मेंबर को एक लड़की दिखती है जिससे कि अपने हाथों को काट लिया था, लेकिन जैसे ही वो आदमी वहाँ पर जाता है, वो लड़की उस पर हमला कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इसी पल यहाँ पर लॉरेंस को एक लड़की दिखती है, और जब वो उसके पास जाते हैं तो रॉजर बोलते हैं कि ये सिडनी है और उसे नींद में चलने की आदत है। और यहाँ पर एड बोलता है कि सिडनी के साथ कोई और भी है जो कि उसके रूम में जा रहा है,
सिडनी जैसे ही कमरे में जाती है वो रूम बंद हो जाता है, बहुत तेज से शोर आता है। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर सिडनी नहीं होती है और जिसके बाद एड एक यूवी लाइट से उस लड़की के पैरों का निशान देखता है जो कि अलमीरा की तरफ जा रहे होते हैं। जब एड उस अलमीरा को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है जहाँ पर सिडनी बेहोश पड़ी थी। इसके बाद सारे लोग सिडनी को लेके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अप्रैल और लॉरेंस वहीं खड़े रहते हैं। रॉरी जब भी डरता है वो उसी जगह पर छुप जाता है। तो लॉरेंस डिसाइड करती है कि वो अंदर जाएगी और पता करेगी कि अंदर एक्चुअल में क्या है। उसके अंदर घुसती है और वहाँ पर उसे वही खिलौना मिलता है जो कि अप्रैल को पेड़ के नीचे से मिला था। लॉरेन को कुछ समझ आता है कि वहाँ का फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे उसी बेसमेंट पे पहुँच जाती है और वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होने लगता है। और जब वो अपने पीछे एक मरी हुई लेडी को देखती है जो कि उसे बोलती है कि उसने मुझसे ये करवाया है। ये लेडी इस घर की मेड थी जब इस घर को बनाया गया था। और इसी पर लॉरेन को वहाँ पर चुड़ैल का पैर दिखता है तो वहाँ से भागना चालू कर देती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर उस बेसमेंट से निकल जाती है और एड को सब कुछ बताती है उसने क्या देखा नीचे बेसमेंट में। लॉरेन बोलती है कि उस शैतान ने ही उस लड़की को वश में किया था जिससे कि उसने अपने 7 साल के बच्चे को मार दिया था। दोस्तों ये बात हो रही है पहले वाले ओनर की जिन्होंने इस घर को बनाया था। और लॉरेन बताती है कि अब वो चुड़ैल कैरोलिन पर भी हावी हो रही है और जल्दी उसे अपने वश में कर लेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एड्रियन को कोई बहुत ज़ोर से मारता है और उसके बाल पकड़ लेता है और उसे घसीटना चालू कर देता है। वो उसे उठा कर पटकने लगता है और उसकी जान बचाने के लिए लॉरेंस एक कैंची से उसके बाल काट देती है। ये सब देखने के बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। अब इनके जाने के बाद लॉरेन लेक के पास जाके बैठ जाती है और तभी उसे पानी में जूडी दिखती है जो कि एड और लॉरेन की बेटी होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल करके उनसे जूडी के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि जूडी सही सलामत है। वेल गाइस, यहाँ पर उस शैतान ने लॉरेन को एक विजन दिखाया था ताकि वो डर जाए और यहाँ से चली जाए। अब इसके बाद एड और लॉरेन फादर के पास जाते हैं और उन्हें सारी कैमरास की रिकॉर्डिंग और पिक्चर्स दिखाते हैं और एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन मांगते हैं। फादर बोलते हैं कि ठीक है, मेरे कॉल का वेट करना। और इसके बाद हम एड के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उनकी बेटी जूडी सो रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो अपनी नानी को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो नीचे आती है और उसे वहाँ पर चेयर पर एनाबेल डॉल दिखती है। वेल यहाँ पर एनाबेल डॉल उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी और वो ये देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी तरफ एक चेयर उड़कर आती है, लेकिन यहाँ पर एड और लॉरेन भी पहुँच चुके थे और वो दरवाज़ा खोल के उसे बचा लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरोलिन की बेटियां बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो अपने डैड से बोलती हैं कि मम्मी क्रिस्टीन और अप्रैल को लेके यहाँ से चली गई हैं। और ये बात रॉजर एड को फ़ोन करके बताता है। तभी एड एक पुलिस की कार लेके रॉजन के साथ उसके घर में पहुँच जाता है। ये लोग जब घर के अंदर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि कैरोलिन खुद को मारने की कोशिश कर रही है और वो पूरी तरह से उस शैतान के वश में आ चुकी है। जिसके बाद एड लॉरेन से बोलता है कि हमें एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देना चाहिए। और जिसके बाद एड बाइबल पढ़ना चालू कर देता है जिससे कि वो शैतान काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और सभी सामानों को फेंकना चालू कर देता है। इधर अचानक से कैरोलिन की बेटी जो कि कार में होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो इनका क्रू मेंबर जिसका नाम ड्रू होता है वो उसे ढूंढने लगता है। और इधर एड जैसे जैसे वो बाइबल पढ़ रहा था वो चादर खून से लाल होती जा रही थी। अब इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन आने वाला था। हम देखते हैं कि अचानक से हर तरफ शांति हो जाती है और वो चेयर हवा में उड़ जाती है और फिर ज़मीन में आकर गिर जाती है। अब रॉजर ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और गुस्से में आ जाता है। वो शैतान से बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे वापस कर दो। तो अब वो शैतान हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है। और साथ में वो ये भी बोलता है कि अब तुम सभी मारे जाओगे। और अचानक से रखी हुई बंदूक वहाँ पे चल जाती है जिसमें कि कोई घायल नहीं होता है। अब ड्रू को अप्रैल नीचे बेसमेंट में मिल जाती है और वो जैसे ही ये बात एड को बताता है वो शैतान भी ये बात सुन लेता है और अप्रैल को मारने के लिए भागना चालू कर देता है। एक्चुअल में दोस्तों वो शैतान फिर से एक बच्चे की बलि चाहता था जो कि अप्रैल की होने वाली थी। अब जैसे ही वो शैतान अप्रैल को मारने वाला होता है एड वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है कि बाथशेबा, ईश्वर की ताकत से मैं तुम्हें नर्क में जाने का हुक्म देता हूँ। अभी लॉरेन कैरोलिन के सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इसे नहीं मार सकती। और लॉरेन उसे कुछ विजन दिखाती है जिससे कि कैरोलिन अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे मोमेंट देख पाती है और ये देखते ही वो अपने होश में आ जाती है और अब वो शैतान भी उसके अंदर से चला जाता है। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जब एड और लॉरेन अपने घर पर आते हैं तो वो अपने कलेक्शन में एक और चीज़ जोड़ लेते हैं जो कि वो टॉय होता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
वेल गाइस, ये काफ़ी अमेजिंग मूवी थी। ये मूवी 2013 में आई थी, तो इसमें उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। वेल, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई मूवी सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।